देखिए आपका एविडेंस एक्ट का सेक्शन 16 चल रहा था और 16 से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है प्री में, क्योंकि एविडेंस एक्ट आपका तमाम जगहों पर काम करता है। तो जो साक्ष्य अधिनियम है, फिर एक बार बता दिया जाए, प्रयास आप ये करिए कि एक एक छोटी छोटी बात जानिए और एविडेंस एक्ट में आपका जो टेक्निकल क्वेश्चन बनते हैं वो भी जानना पड़ेगा और एविडेंस एक्ट का सभी सेक्शन पढ़ना पड़ेगा। यानी कि कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जिसे कंपटीशन के लिए आपका छोड़ दिया जाए। समस्या ये है, अन्य में छोड़ा जा सकता है लेकिन एविडेंस एक्ट में नहीं। तो आइए देखा जाए 16 कहता क्या है। जब भी आप सेक्शन 16 पढ़िए तो कल चूंकि कुछ टेक्निकल कारणों से क्लास बीच में ही रोक दिया गया था, तो फिर एक बार आपका 16 शुरू किया जा रहा है। पहले कुछ को रिलेट करके पढ़ना है। आपका 16 पढ़िएगा सेक्शन 16 के बाद आपका जो पढ़ना है, जो आपका झारखंड जे में एक बार क्वेश्चन आया है अंदर से, वह आपका आया है एविडेंस का सेक्शन 114 यानी कि 114 का दृष्टांत नंबर जी पढ़ना है। दृष्टांत नंबर भी पढ़ना, दृष्टांत नंबर आया था। फिर आपका जब भी धारा 16 पढ़िए तो इसी के साथ एविडेंस एक्ट की धारा 32 का क्लाज 2 पढ़ना है और इसी के साथ यानी कि रीड विथ या सपठित कहा जाता है, इसी के साथ सेक्शन 34 को भी पढ़ना है और 35 को भी। तत्पश्चात जो प्रिंसिपल या सिद्धांत सेक्शन 16 में है वह भी पढ़ना है और धारा 16 में आपका या 16 में दो इलस्ट्रेशन दिए गए हैं। दोनों इलस्ट्रेशनों पर गौर करना है और दोनों इलस्ट्रेशन जिस केस पर आधारित हैं वह केस भी आपको याद करना पड़ेगा। यानी कि केस भी आपका पूछा जाता है तो दो दृष्टांत हैं और दोनों जो उदाहरण हैं वह किन किन केसों पर आधारित है इसको हम बताएंगे। लेकिन शुरुआत किया जाए, कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है, यानी कि कोर्स ऑफ बिजनेस या कारोबार का अनुक्रम का एकजिस्ट होना या अस्तित्व या मौजूद होना कब रेलेवेंट होगा। यानी कि सेक्शन 16 ये बताता है कि कारोबार के अनुक्रम में जो भी कार्य किए जाते हैं उसको एविडेंस के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। कारोबार के अनुक्रम को पढ़ने के लिए आपका सबसे पहले टाट में देखना है, तब कॉन्ट्रैक्ट में और तब और डिटेल में आपका कोर्स ऑफ बिजनेस बताया जाए। टाट में पूछा भी गया था, इस बार भी बिहार में पूछा गया था। आइए स्वामी आइए देखा जाए स्वामी तथा सेवक सबसे पहले देखा जाए। अगर देखिए आपका पूछा जो जाता है स्वामी तथा सेवक, यदि सेवक ने या सर्वेंट ने इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यही आपका पूछा जाता है, अच्छे से ध्यान रखिए, नियोजन के अनुक्रम में कोई गलत कार्य किया है, कोई रांगफुल एक्ट किया है, तो उस गलत कार्य के लिए सेवक तो दायी होगा ही, सेवक से मुआवजा तो वसूला ही जा सकता है। उस कार्य के लिए उसका प्रिंसिपल या मालिक भी दायी होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मालिक और सेवक की जो लाइबिलिटी होगी वह सेपरेट भी होगी और ज्वाइंट भी। तो स्वामी सेवक के संबंधों में जो बिहार में क्वेश्चन आया जे में टाट में
हायर एंड फायर, ये पूछा गया था कि हायर एंड फायर का प्रिंसिपल किससे रिलेटेड है, तो स्वामी सेवक। हायर का मतलब हुआ कि सेवक को कौन अपॉइंट कर सकता है, नियुक्त कौन कर सकता है। और फायर का मतलब हुआ कि सेवक को कौन उसकी सेवा से रिमूव कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है। यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन इतना बताने का मतलब ये हुआ कि अपकृत्य में अगर सेवक ने अपने नियोजन के अनुक्रम में कोई गलत कार्य किया है तो मालिक उसके लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार, और सेवक भी जिम्मेदार होगा। दूसरा आपका चलना है कॉन्ट्रैक्ट से। कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 182 हम उठाते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 182 में एजेंसी या अभिकरण को परिभाषित किया गया है। एजेंसी का मतलब ये होता है कि प्रमुख तथा एजेंट या अभिकर्ता का रिलेशन, ये बिहार में पूछा जाता है ज़्यादा, यानी कि प्रमुख तथा अभिकर्ता के संबंध को ही एजेंसी या हिंदी में अभिकरण कहा जाता है। यहाँ भी आपका नियोजन का अनुक्रम आएगा इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। यदि एजेंट ने इन द कोर्स ऑफ बिजनेस कोई एक्ट या ओमिशन किया है, कोई कार्य या लोप किया है, तो उस कार्य या लोप के लिए एजेंट तो उत्तरदायी होगा ही, मालिक भी उत्तरदायी होगा। इसलिए जो कारोबार का अनुक्रम है वह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और इसी कारोबार के अनुक्रम के अस्तित्व को मौजूद होने को आपका सेक्शन 16 में रेलेवेंट बनाया गया है, अर्थात धारा 16 में सुसंगत या प्रासंगिक या उचित बनाया गया है। अब आइए धारा 16 पहले देखा जाए कि बेयर एक्ट क्या कहता है, तब आपका और कोरिलेट किया जाए। देखिए भाई बेयर एक्ट की भाषा, कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है, तो जबकि प्रश्न यह है कि क्या कोई विशिष्ट कार्य यानी कि स्पेसिफिक एक्ट किया गया था, तब कारोबार के ऐसे किसी भी अनुक्रम का अस्तित्व जिसके अनुसार वह कार्य स्वभावतः यानी कि सामान्यतः स्वभावतः किया जाता सुसंगत है। यानी कि आपका जब न्यायालय में डिस्प्यूट ये हो कि क्या कोई स्पेसिफिक एक्ट या विशेष कार्य किया गया, तो ऐसी दशा में आप एविडेंस में यह दिखा सकते हैं कि हजूर बिजनेस के अनुक्रम में इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऐसा कार्य स्वभावतः किया जाता है, अतः यह कार्य भी किया गया होगा। तो अब कारोबार को दो भागों में बांट लेना है। एक कारोबार या बिजनेस होता है प्राइवेट और दूसरा बिजनेस होता है सरकारी। यानी कि एक कार्य होता है प्राइवेट और दूसरा कार्य कौन होता है, सरकारी। तो अगला क्वेश्चन 16 से ये बन सकता है कि धारा 16 प्राइवेट कारोबार के अनुक्रम को रेलेवेंट बनाती है कि सरकारी कारोबार की दोनों कारोबार, तो आपका जवाब रहेगा दोनों। भाई दोनों मार्क कराइए। अब यानी कि सेक्शन 16 का जो आपका सेक्शन 16 का जो सिद्धांत है या धारा 16 इस सिद्धांत पर आधारित है कि सभी कार्य उचित रूप से किए गए होंगे यदि उसे कारोबार के अनुक्रम में किया गया है। अनुचित नहीं, कैसे, सही ढंग से। अब जहाँ तक कारोबार के अनुक्रम की बात है, अब कारोबार के अनुक्रम में आपका जो इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, दो उदाहरण दिए गए हैं, और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। अभी हम कोरिलेट करेंगे, पहले 16 हो जाए पूरा।
देखिए आपका कारोबार के अनुक्रम में जो दो दृष्टांत दिए गए हैं इसको भी आपको कवर करके रखना है। जो पहला इलस्ट्रेशन है 16 का वह प्राइवेट कारोबार से है। किस कारोबार से? प्राइवेट। और जो दूसरा इलस्ट्रेशन है वह किस कारोबार से है? सरकारी। फिर आपका क्वेश्चन बनता है कि जो पहला दृष्टांत है वह किस केस पर आधारित है और दूसरा दृष्टांत किस केस पर आधारित है। तो जो पहला दृष्टांत है वह हेथरिंगटन बनाम केन, हेथरिंगटन, हेथरिंगटन वर्सेज केन मारिएगा। हेथरिंगटन वर्सेज केन के वाद में जो निर्णय दिया गया वही निर्णय इस दृष्टांत में समाहित कर दिया गया है। जबकि दूसरा दृष्टांत आपका यानी कि जो दूसरा दृष्टांत है वारेन वर्सेज वारेन के केस पर आधारित है। यानी कि दूसरा उदाहरण जो हम बताएंगे आपका सबसे अच्छा तरीका है बेरेक पर ही लिख लेना चाहिए। पहला दृष्टांत दिया गया है उसमें प्राइवेट, सेकंड दृष्टांत दिया गया उसमें क्या लिखेंगे? सरकारी। फिर पहला दृष्टांत किस केस पर आधारित है तो तुरंत वहीं लिख लेना चाहिए आपका हेथरिंगटन वर्सेज केन। दूसरा दृष्टांत किस केस पर आधारित है तो आपका वारेन वर्सेज वारेन। अब दृष्टांत है क्या, आइए देखा जाए। आपका पहला दृष्टांत देखिए। इस केस में जो निर्णय आया उसी निर्णय को मैं बता दूं पहले दृष्टांत में समाहित किया गया हेथरिंगटन वाले। देखिए प्रश्न यह है कि क्या एक विशिष्ट पत्र प्रेषित किया गया, यानी कि न्यायालय में क्वेश्चन ये है कि क्या कोई स्पेसिफिक आपका लेटर भेजा गया कि नहीं। तो आपका देखिए नीचे क्या कहता है, ये तथ्य कि कारोबार का यह साधारण अनुक्रम था कि वे सभी पत्र जो किसी खास स्थान में रख दिए जाते थे डाक में डाले जाने के लिए ले जाए जाते थे और यह कि वह पत्र उस स्थान में रख दिया गया था, ये जो कारोबार का अनुक्रम है वह रेलेवेंट होगा। यानी कि फिर एक बार समझिए प्रश्न ये है कि क्या ए ने लेटर भेजा कि नहीं। तो ए यह दिखाता है कि हजूर जितने लेटर भेजे जाते थे वह किसी कारोबार के अनुक्रम में किसी खास स्थान पर रख दिए जाते थे और यहाँ से एक आदमी आता था उन लेटरों को उठाकर ले जाता था। यानी कि एक उदाहरण दूसरा देखिए। मान लीजिए एक प्राइवेट स्थान है, वहाँ एक बॉक्स रखा गया है और जितने भी लोगों को लेटर भेजना रहता है उसी बॉक्स में क्या करते हैं, डाल देते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ये दिखा दे कि इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हमने इस बॉक्स में लेटर क्या किया था, डाल दिया था, तो ये माना जाएगा कि वह लेटर क्या किया है, मैंने कारोबार के अनुक्रम में प्रेषित कर दिया है। ये प्राइवेट कारोबार हुआ और ऐसा निर्णय किस केस में आया तो हेरिंगटन बनाम केन। अब एक सरकारी कारोबार भी देख लीजिए, लेटर वाला ही। पहले उदाहरण दे दिया जाए तब बेरेक बताया जाए। सरकारी लेटर और आसान है भाई। मान लीजिए कि लेटर बॉक्स है, आप गए और लेटर बॉक्स में अपना लेटर क्या किए, कारोबार के अनुक्रम में डाल दिए। अब वहाँ से डाकिया आता है, उस लेटर को पोस्ट ऑफिस ले जाता है और वहाँ से छटनी करके क्या करता है, भिन्न भिन्न स्थानों पर भेज देता है। तो जैसे ही आपने बॉक्स में लेटर छोड़ दिया, इसका मतलब ये हुआ कि आपने कह सकते हैं कि कारोबार के अनुक्रम में